प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिंदवाल। आज मैं बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर है मानव भूगोल, उसका अर्थ एवं विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो मानव भूगोल क्या है? सामान्य अर्थ में मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वह मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है। जनसंख्या का वितरण संपूर्ण प्रकृति में समान न होकर भिन्न भिन्न पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण विभिन्न प्रकार के पर्यावरण है जिनके साथ मानव विभिन्न क्रियाकलापों के तहत समायोजित करता है। इस प्रकार मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का ही अध्ययन कहलाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने भूगोल में मानवीय पक्षों को स्थायी स्थान देकर उनके अध्ययन पर बल दिया। रेडजेल ने मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या को महत्वपूर्ण मानते हुए भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल की नींव रखी, जिस कारण रेडजेल महोदय को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल का विकास विभिन्न भौगोलिक संप्रदायों में हुआ है, जिनमें फ्रेंच भूगोल संप्रदाय में विडाल डी ला ब्लास, जिन ब्रुन्स, डिमांजिया, जर्मन भौगोलिक संप्रदाय में रेडजेल के अतिरिक्त हम्बोल्ट एवं कार्ल रिटर, ब्रिटिश भौगोलिक संप्रदाय में मैकिंडर, अमेरिकन भौगोलिक संप्रदाय में सैम्पुल, हटिंगटन, ईसा बोमेन और ग्रिफिथ टेलर तथा कार्ल सावर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने मानव भूगोल की विषय वस्तु का विकास क्रम के अनुसार विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। इनमें मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा निम्नलिखित है, यानी इन विद्वानों ने मानव भूगोल को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। सबसे पहले जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो इन्होंने बताया कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसी प्रकार अमेरिकन भूगोलविद कुमारी सैम्पुल ने बताया कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। विडाल डी ला ब्लास ने भी मानव भूगोल की परिभाषा निम्न प्रकार बताई है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। जिन ब्रुन्स ने बताया कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। हटिंगटन ने भी मानव भूगोल को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। फ्रांसीसी विद्वान डिमांजिया ने भी मानव भूगोल को परिभाषित कर बताया कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। कैमिले विलो के अनुसार
मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थ में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन करता है। डिकेन एवं पिट्स भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल को निम्न प्रकार परिभाषित किया और बताया कि मानव भूगोल को मनुष्यों और उनके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। डेविस ने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया और बताया कि मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के मध्य संबंधों का ही नहीं वरना पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन होता है। इस प्रकार ब्रिटिश भूगोलवेता रॉबिन्सन ने भी बताया कि मनुष्य के जीवन क्रियाकलापों, प्रगति और उसके वितरण पर पर्यावरण के प्रभाव तथा मनुष्य के क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इस प्रकार मानव भूगोल क्या है एवं मानव भूगोल में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इन सभी बातों को अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी एवं जर्मन भूगोलवेताओं ने अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।